हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन देयर एन एक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा विंग था वो वांग जी के स्टोर रूम के अंदर चला गया था जिंगशी के। तो वहाँ पर उसे वही सब चीज़ें मिलती हैं, यानी कि उसकी अडल्ट बुक जो उसने वांग जी को दी थी। तो वीजिंग को कुछ इंटरेस्टिंग स्टडी करने के लिए मिल जाता है। वीजिंग उन्हें लेकर आता है सीक्रेटली और नाइट को रीड करता है, लेकिन वांग जी विंग को पकड़ लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और वीजिंग अपनी एक ब्यूटीफुल सी नाइट को स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड वीजिंग को ये भी पता चलता है कि वीजिंग को सीक्रेटली किस करने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि वांग जी ही था। ये जाने के बाद तो वीजिंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वहीं जब मॉर्निंग को वीजिंग उठा तो वो बोलता है कि वो थका हुआ है तो वो देर तक सोएगा। इसके बाद वांग जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब वीजिंग वापस से उठा तब वांग जी ने उसे फिर से वही सब काम दे दिए, यानी कि खाना बनाना, हाउस होल्ड काम करना, घर के जितने भी काम थे सभी। वीजिंग पहले से ही थका हुआ था नाइट की वजह से, एंड मॉर्निंग को उसे इतने सारे काम करने पड़े जिस वजह से सच में उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था। उसने लगा था कि वांग जी चेंज हो गया होगा, लेकिन वो गलत था। नहीं, वांग जी पहले की तरह ही है, बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ। एंड नाइट को जब वांग जी और वी जिंग सोने के लिए आए तो वी जिंग जो है वो सोया हुआ था, क्योंकि वो रात की वजह से थक गया था। और मॉर्निंग को भी वांग जी ने उसे इतने सारे काम दिए। एंड सोते टाइम भी वांग जी ने कहा कि वो विंग के साथ लव मेकिंग करना चाहता है, लेकिन वी जिंग ने मना किया। तो वांग जी ने गुस्से में कहा कि वो जो करना चाहता है उसे करने दे। तो वी जिंग फिर वांग जी को नहीं रोकता, वो चुपचाप जो है वांग जी को करने देता है जो भी वांग जी कर रहा था। वी जिंग शाय फील करते हुए वांग जी को परमिशन दे देता है अपने क्लोथ को रिमूव करने की। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके एक एक वी जिंग के सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है, और वी जिंग शाय फील करते हुए वांग जी को देखते ही जा रहा था। वांग जी फिर वी जिंग को देखने लगता है। वी जिंग पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। वी जिंग अपनी बॉडी को छुपाने के लिए ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेता है, लेकिन वांग जी वी जिंग के हाथों से उस ब्लैंकेट को छीन कर साइड में फेंक देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और फिर वो अपनी बॉडी को हाइड करने के लिए कडल कर लेता है अपने आप को, और बोलता है, लैंसन प्लीज़, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे अपनी बॉडी को कवर करने दो। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, अब तुम्हें ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को अच्छे से बेड पर लेटा देता है एंड उसके ऊपर आता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखने लगता है अपनी डार्क और सेक्सी आईज से। वीजिंग को बहुत ही शाय फील हो रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। इसके बाद वांग जी फिर जो अपने हाथों से वीजिंग के ब्रेस्ट्स को स्क्वीज़ करने लगता है, जिससे वीजिंग टाइट करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो इन सब चीज़ों को फील करता है और वीजिंग लाउडली मोइन करता है। वांग जी जब वीजिंग के माउथ से ये मोइनिंग सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी वीजिंग के माउथ से ये और भी ज़्यादा सुनना चाहता था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा वीजिंग को स्क्वीज़ करने लगता है उसके ब्रेस्ट पर, एंड वो अपने नीज़ से वीजिंग के लोअर एरिया को भी टच करता है, जिससे तो वीजिंग पूरा पागल ही हो जाता है। वीजिंग अपनी आंखों को बंद किए हुए लाइटली मुआयन कर रहा था शेमलेसली, और वांग जी के लिए वीजिंग का इस तरह से मुआयन करना एक मेलोडी से कम नहीं था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग क्या तुम रेडी हो? वीजिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, प्लीज़ लैंसन, तुम जो चाहते हो वो करो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से नेकेड हूँ, तुम जैसे चाहे मुझे टच कर सकते हो। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब वो एक डीप वॉइस के अंदर बोलता है, वीजिंग मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वरना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, लैंसन लैन अरका वांग चुन, प्लीज़ तुम जो चाहते हो वो करो, प्लीज़ मुझे ऐसे टीस मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लव मेकिंग करो बहुत ही बुरी तरह से, प्लीज़ लैंसन प्लीज़ करो ये सब चीज़ें, मुझे टीज़ मत करो बस। ये सुनने के बाद वांग जी एक डेविल स्माइल देता है और वो विंग को देखता है और बोलता है, लेकिन पहले तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, पहले तुम मुझे अच्छा फील करवाओ। वीजिंग को देखता है वांग जी एंड फिर इसको बोलता है, अपने माउथ का यूज़ करो। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो अपने लस्टफुल आईज से वांग जी को देखता है। वीजिंग पूरी तरह से डेस्परेट हो रहा था। फिर वीजिंग वही करता है जो वांग जी ने उसे करने के लिए कहा था। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है एक सेटिस्फेक्शन फील के साथ। वीजिंग ने बहुत ही अच्छे से किया था तो वांग जी बहुत अच्छा फील कर रहा था। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है एंड फिर वो अपने क्लोथ को रिमूव करता है। अपने क्लोथ को रिमूव करने के बाद वांग जी विंग को ही देख रहा था। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग के ऊपर आता है और फिर वो विंग को देखता है। वीजिंग अपनी लेग्स को स्प्रेड करता है वांग जी के लिए। वांग जी एक लस्टफुल आई से विंग को देखता है एंड फिर वो वीजिंग के लोअर एरिया पर अपने लोअर एरिया को रब करता है, जिससे वीजिंग और भी ज़्यादा सेंसेशन फील करता है अपनी बॉडी के अंदर। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैंसन प्लीज़
जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे टीज़ मत करो। ऐसे ही सुनने के बाद वेइंग के माउथ से वर्ड्स को वांग जी एक भी सेकंड का वेट नहीं करता एंड वो अपनी और वीइंग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जिसे वीइंग लाउडली मैन करता है। वांग जी स्टार्टिंग से ही बहुत ही फास्टली मूव कर रहा था। पहले वीइंग को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वांग जी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा था, जिस वजह से अब वीइंग को हर्ट होना शुरू हो गया था। वीइंग बोलता है, "लहज़न, लहज़न प्लीज़ रुक जाओ, मुझे हर्ट हो रहा है।" लेकिन जैसे मानो वीजिंग की आवाज़ वांग जी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल पागल हो गया था। उसने वीजिंग की इन सब रिक्वेस्ट को नहीं सुना। वीजिंग बैक कर रहा था वांग जी के सामने अपनी स्पीड को कम करने के लिए, लेकिन वांग जी वीइंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है और वो अपनी स्पीड को बहुत ही इंक्रीज़ कर देता है, जिससे वीजिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपनी आंसू भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीजिंग रो रहा था और वो वांग जी से रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन वांग जी जैसे मानो वीजिंग की बात सुनना ही नहीं चाहता था। वांग जी फास्टली और अग्रेसिवली वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है, जिससे वीजिंग को बहुत हर्ट होता है। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। अब वीजिंग को पेन और प्लेजर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से कांप रहा था। लेकिन वांग जी तो मानो जैसे वीजिंग के लिए कोई परवाह ही नहीं कर रहा था। इसके बाद वांग जी अपने आप को रिलीज़ करता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग पूरा थक गया था इतने अग्रेसिव अपनी इंटीमेसी के कारण, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं रुकता। वो विंग को देखता है। वीजिंग के फेस पूरा रेड हो गया था रोने की वजह से, आंखें रेड हो चुकी थी। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग बस थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वीजिंग को वांग जी देखता है एंड फिर से वो विंग के साथ अपने नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। वीजिंग फिर से पेन के अंदर था और बहुत बुरी तरह से। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग बस वन मोर और टाइम। जब वीइंग ये सुनता है तब वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है और बोलता है, नहीं लैंसन, अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज़ मैं थक गया हूँ, अब नहीं। वांग जी वीइंग की बातों को इग्नोर करता है और वो दोबारा से वीइंग के साथ लव मेकिंग करता है। वीइंग तो अब पूरी तरह से मतलब इतने ज़्यादा वो थक गया था कि वो बता भी नहीं सकता था। पूरे टाइम बस वो रोता रहा था। प्लेजर और पेन के कारण वांग जी वीइंग के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसे किस भी करता है, लेकिन ये किस भी अब वीइंग के पेन को डाइवर्ट नहीं कर पा रहा था। एक बार फिर अपने आप को वीजिंग के अंदर रिलीज़ करने के बाद वांग जी विंग को देखता है और फिर वो दोबारा से वीइंग के साथ इंटीमेट होता है। ऐसे ही करके वो 4 राउंड तक वीइंग के साथ और इंटीमेट होता है, जिसके बाद तो वीइंग पूरी तरह से बेहोश ही हो गया था। उनके लव मेकिंग के टाइम वीइंग बेहोश हो गया था। वो वांग जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। इस पूरे टाइम वीइंग रो रहा था वांग जी के सामने और उसे रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन वांग जी फुल्ली वीइंग को इग्नोर कर रहा था। जैसे वांग जी बस अपनी बॉडी डिज़ायर्स को वीइंग के साथ पूरा करना चाहता हो। उसे वीइंग की कोई परवाह ही नहीं थी पूरे टाइम। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी 5 बजे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो उठ जाता है। वीजिंग बहुत ही थका हुआ था। वीजिंग अपनी थकी हुई आंखों से ही अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग चलो उठ जाओ जल्दी करके, हमें बात लेने के लिए भी जाना है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैंसन मैं थका हुआ हूँ, मुझे कुछ और देर सोना है। वांग जी बोलता है, वीजिंग चुपचाप करके उठ जाओ, अपनी आदत को ख़राब मत करो, ठीक है? अगर तुम ऐसा ही करोगे तो अपनी आदत को स्पॉइल कर लोगे, इसीलिए चुपचाप अभी के भी उठो। वीजिंग इरिटेट फील करते हुए बोलता है, लहसन क्या तुम मुझ पर थोड़ी सी दया नहीं दिखा सकते हो? हाँ। वीजिंग बहुत ही इरिटेट था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो अपनी कोर एनर्जी को वीजिंग के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। वीजिंग के अंदर अपनी कोर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, तो अब तुम्हें पेन फील नहीं होगा और अब तुम कोई बहाना नहीं बना सकते हो, तो चुपचाप अब उठ जाओ। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो इरिटेट फील करते हुए उठ जाता है और बेड पर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है और उससे पूछता है, वीजिंग तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वीजिंग बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, और फिर वो अदर साइड में देखने लगता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग उठते हैं दोनों और फिर वो दोनों अपने क्लोथ को वियर करते हैं और वो कोल्ड पॉन्ड के अंदर बात लेने के लिए चले जाते हैं। अब ऐसे ही करके पूरे दिन वांग जी विंग को बहुत सारे काम देता है और वीजिंग अब पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो थक गया था ये सब काम कर करके। वीजिंग बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के सब काम बिल्कुल कर लेता है, बिना कुछ भी कहे चुपचाप करता है। ऐसे ही करके वीजिंग मतलब थक गया था ये सब चीज़ें, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था अपनी लाइफ से। नाइट को वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था और वो इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा था।
बीजिंग अपने मन में सोचता है, अब मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ से थक चुका हूँ। क्या यहाँ पर करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है? जब से मैंने लैन ज़ेन से शादी की है उसके नेक्स्ट डे से ही मैं सेम रूटीन को फॉलो करता आया हूँ और मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मुझे सेम ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं बोर हो गया हूँ इन सब चीज़ों से। मैं मॉर्निंग को जल्दी उठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और फिर मैं जिंगशी को अच्छी तरह से क्लीन करता हूँ, पोछा लगाता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। उसके बाद फिर मुझे बिना किसी इंटरेस्ट के ढेर सारी बुक रीड करने को मिलती हैं और मैं उन्हें चुपचाप रीड करता हूँ। और रात को वांग जी मुझे मेरे साथ लव मेकिंग करके मुझे पूरी तरह से थका देता है, जिसके बाद तो मैं हिल भी नहीं पाता हूँ। एंड सेम रूटीन मैं डेली कर रहा हूँ। इतने टाइम से मैं थक गया हूँ अपनी लाइफ से। मैं बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है। मैं जैसे कैद हो गया हूँ यहाँ पर। मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है जियांग चैंग के साथ बाहर जाकर हैंग आउट करने का। मैं क्या करूं? मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूं। मेरे अंदर जियांग चैंग कितना लकी है जिसके पास जेबू जुन है। अब और नहीं। हाँ, मैं जियांग चैंग से इस बारे में बात करूंगा। मैं उसे शिकायत करूंगा इस चीज़ को लेकर। अब वही इन सब चीज़ों को हैंडल करेगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीइंग अपने मन में ये सब चीज़ें सोचता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो और नहीं सहेगा। अब डेली ऐसा ही होता था। वांग जी नाइट को वीइंग के साथ नाइट एक्टिविटी करता था एंड वो बिल्कुल भी वीइंग को फ्रीडम नहीं देता था। वीइंग वांग जी को मना भी करता था, लेकिन वांग जी अपने आप को नहीं रोकता था और वीइंग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था वांग जी को रोकने के लिए, अपने साथ इंटीमेट न होने के लिए, क्योंकि वांग जी उसका हस्बैंड था और वीइंग वांग जी को नहीं रोक सकता था। वांग जी डेली वीइंग को टॉर्चर कर रहा था। वीइंग की हालत इससे बहुत ही ख़राब हो रही थी। ऐसे ही करके कुछ भी दिन बीत जाते हैं एंड अब वीजिंग सीक्रेटली जियांग चेंग से मिलने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन चला जाता है। वीजिंग जियांग चेंग से मिलता है। अब जियांग चेंग और वीजिंग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। वीजिंग की आंखों में आंसू थे और वो जियांग चेंग को देखता है और बोलता है जियांग चेंग। जियांग चेंग विंग को देखता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या उस लैन वांग जी ने फिर से तुम्हें डांटा है? वी जिंग जियांग चैंग को देखता है और बोलता है चैंग वो मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है। वो मुझे टॉर्चर करता है हर डे। मुझसे बहुत सारे काम करवाता है। तुम जानते हो मैं स्ट्रोंग हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। चैंग चैंग प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं ये सब चीज़ें और नहीं सह पा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो चैंग। ये बोलकर जियांग चैंग को देखते हुए वीइंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वो जियांग चैंग को हक कर लेता है। जियांग चैंग जब वीइंग को ऐसे देखता है तो वो सच में सरप्राइज था और शॉक पे था, क्योंकि उसने पहली बार वीइंग को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा था। वीइंग को ऐसे रोता हुआ देखकर जियांग चैंग को उसके हार्ट में दर्द होता है, उसे पेन फील होता है। ऐसे देखकर वो बिल्कुल वीइंग को ऐसे नहीं देख पा रहा था। जियांग चैंग फिर वीइंग से हक को ब्रेक करता है, उसे देखता है, फिर वो उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करता है और बोलता है वीइंग रोना बंद करो। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बताता हूँ उसे, मैं ज़रूर कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो। वीइंग बोलता है जियांग चैंग प्लीज़ कुछ करो। जियांग चैंग बोलता है तुम चिंता मत करो वीइंग। वो वीइंग का हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है वीइंग चलो मेरे साथ। इस वक्त वांग जी और लैन सिजन दोनों एक साथ हैं। मुझे पता है वो कहाँ पर हैं और मैं उसको उसके ब्रदर के सामने ही डांटूंगा। वी यिंग ये सुनता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता इसके बाद जियांग चेंग वी यिंग को लेकर जो है हॉल की ओर चला जाता है। वांग जी और लैन सिजन दोनों हॉल में बैठे हुए थे और वो अपने स्टूडेंट्स की कॉपीज को चेक कर रहे थे। वहाँ पर वांग जी और लैन सिजन के अलावा कोई भी नहीं था। वी जिंग और जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर जियांग चे विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर जिंगशी जो हॉल था वहाँ पर चले जाते हैं। वो हॉल के अंदर आते वांग जी और लैन सिचन जो है वो अपने अपने हस्बैंड्स को देखते हैं। इसके बाद जियांग चेंग वांग जी को देखता है और वो बोलता है वांग जी कि तुम्हारा किस तरह का बिहेवियर है? हाँ, तुम वीइंग को आखिरकार फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे हो? जियांग चेंग वांग जी को स्कॉल्ड करते हुए बोलता है। वो उस पर चिल्लाता है और उसे डांटता भी है। वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है और वो फिर जियांग चेंग को ग्रीट करता है और फिर वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ विंग को देखता है। जियांग चेंग बोलता है लैन ज़ेन, अगर तुमने एक बार फिर से मेरे ब्रदर को टॉर्चर किया तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लायन सिचन भी अपनी जगह से उठ जाते हैं और वो कंफ्यूजिंग फेस के साथ जो है उन सबको देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि वो जो है जियांग चेंग को कुछ नहीं बोल सकता था। जियांग चेंग उसके ब्रदर का हस्बैंड है और वांग जी के पास राइट नहीं था अपने ब्रदर इन लॉ को डिसरिस्पेक्ट करने का, तो वो चुपचाप खड़ा रहकर सब चीज़ें सुनता रहता है। लैन सेचन बोलते हैं जियांग वांगयन एंड वी वुजियान क्या हुआ है? जियांग चेंग लैन सेचन को देखता है और बोलता है क्या हुआ है? आपका जो प्यारा लिटिल ब्रदर है वो मेरे ब्रदर को हमेशा टॉर्चर करता आया है, वो उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है। मैंने आपको सब पहले ही बताया था, तो फिर आप मुझसे ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं? और अगर आपके ब्रदर ने दोबारा से मेरे भाई को टॉर्चर किया तो फिर मैं और वीजिंग दोनों क्लाउड रिसेस को छोड़कर यून मिंग वापस चले जाएंगे। ये सुनने के बाद लैन सेचन बोलते हैं
जियांग वायन प्लीज शांत हो जाओ तुम, ठीक है। फिर लायन सिचन वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी ये सब क्या है, तुम विंग को फ्रीडम क्यों नहीं देते हो। हाँ वांग जी, विंग तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसे फ्रीडम देनी चाहिए, उसे आज़ादी देनी चाहिए। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करना सही नहीं है वांग जी। तुम क्यों कर रहे हो विंग के साथ ऐसा, उसे भी हैप्पीनेस चाहिए, वो हैप्पीनेस डिजर्व करता है वांग जी। वांग जी इनोसेंटली बोलता है ब्रदर मैंने विंग को टॉर्चर नहीं किया है, मैंने विंग से बस इतना कहा है कि वो जिंगशी में रहे। जियांग चेंग बोलता है लैंड वांग जी ये भी एक तरह का ही टॉर्चर है, मुझे वी जिंग से मिलने के लिए पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तुम वी जिंग को सारी फ्रीडम दोगे, समझ आया तुम्हें। इसके बाद लायन सीजन देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी तुम्हें विंग के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, वो तुम्हारा हस्बैंड है ओके। वांग जी बोलता है इसके बाद वी जिंग बोलता है सिचन का वांग जी जो है वो हमेशा मुझे टॉर्चर करता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाउस होल्ड के काम देता है करने के लिए, वो बहुत स्टबन है। लायन जन की वजह से मुझे मॉर्निंग को 5 बजे उठना पड़ता है, ये मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है, ये मुझे स्पाइसी फूड भी खाने नहीं देता है, ये मेरे बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लायन सिचन सारी चीज़ें सुनने के बाद वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं वांग जी बीजिंग से माफ़ी मांगो और उसे बताओ कि तुम आगे से उसे परेशान नहीं करोगे। वांग जी चुपचाप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। तो जियांग चेंग बोलता है लैन वांग जी क्या तुमने सुना नहीं जो तुम्हारे भाई ने कहा वो। वांग जी फिर बिल्कुल कामली बोलता है बीजिंग आई एम सॉरी, मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद लायन सिचन फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं बीजिंग अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो तुम मुझे बता देना। बीजिंग बोलता थैंक यू सो मच सिचन गए और लायन सिचन विंग की ओर देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद जियांग चेंग जो है वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो कोल्डली जो है वांग जी को देखता है और वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। अब सिर्फ हॉल के अंदर वांग जी एंड लायन सिचन अकेले ही रह गए थे। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम्हें ऐसे वीजिंग को अपनी लाइफ जीने के लिए ऐसे उस पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, वरना वांग जी एक दिन सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। वांग जी बोलता मैं बस विंग को खोने से डरता हूँ, इसीलिए मैं उसे जिंगशी में रहने के लिए बोलता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ ब्रदर, इसीलिए मैं ये सब करता हूँ। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे डर को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वांग जी तुम्हें उसे फ्रीडम देनी होगी, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारा ओमेगा है, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ माना कि वो एक ओमेगा है, लेकिन वांग जी जरूरी नहीं है कि हर ओमेगा एक जैसा हो। वांग जी वो तुम्हारा हस्बैंड है तो वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, तुम्हें उसे फ्रीडम देनी होगी वांग जी। अगर तुम उसकी फ्रीडम को छीनोगे तो वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। वांग जी बोलते ब्रदर, लेकिन लायन सिचन बोलते हैं वांग जी और फिर वो स्माइल करते हैं। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग को वांग जी वापस घर आता है तो वो देखता है कि वी जिंग बेड पर लेटा हुआ था और वो कॉमिक बुक को रीड कर रहा था और स्मेल कर रहा था। वांग जी वी जिंग से कुछ भी नहीं बोलता और वो रूम को देखता है जो कि पहले की तरह ही गंदा था। वांग जी फिर चुपचाप पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करता है बिना विंग से कुछ कहे और फिर वो बाहर चला जाता है। वी जिंग पूरा टाइम ऐसे ही रहता है और फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है जो कि उसके इंटरेस्ट की थी। अब नाइट हो चुकी थी और अब वांग जी के लिए बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी, क्योंकि वी जिंग ने बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया था और नाइट होने वाली थी। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा रूम के अंदर जाता है और विंग को देखता है जो कि वहीं पर बैठा हुआ था। वांग जी जाता है और बोलता है वी जिंग अब नाइट हो गई है, जाओ उठो और खाना बनाओ। वांग जी विंग को ऑर्डर देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लैन जैन तुम किसी सर्वेंट से बोल दो, मेरा आज खाना बनाने का मूड नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग मैंने कहा जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ, मैं किसी सर्वेंट को खाना बनाने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, तुम ही जाओ और खाना बनाओ हमारे लिए। वी जिंग ये सुनने के बाद पूरा सरप्राइज था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस चीज़ के बाद भी वांग जी उसे ऑर्डर देगा, लेकिन इससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हो रही थी। वी जिंग वांग जी को इग्नोर करता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विंग को देखता है और ऑर्डर देते हुए बोलता है वी जिंग तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, जाओ और खाना बनाओ हमारे लिए। वी जिंग इससे इरिटेट हो जाता है, वो बेड से उठता है और वो बुक को वहीं बेड पर फेंक देता है और वांग जी को इग्नोर करके सीधा वो किचन के अंदर चला जाता है और अपने और वांग जी के लिए खाना बनाता है। फिर वांग जी और वी जिंग दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और फिर वो खाना खा रहे थे। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी क्या तुम मेरे लिए स्पाइसेस लेकर आए। वी जिंग खाते हुए ही ये बोलता है। वांग जी बोलता है नहीं, और खाते टाइम बात मत करो। ये सुनने के बाद वी जिंग अपनी जगह से उठ जाता है और फिर वो सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी फिर विंग के खाने की प्लेट को देखता है और फिर वो अपने रूम को देखता है और फिर वो अपने खाने को खाता है। अपना खाना खा लेने के बाद वांग जी फिर किचन में जाता है और वो इन सभी बर्तनों को जो है वहीं किचन में रख देता है और वो थोड़ा सा रसोई का काम करता है, लेकिन वो बर्तनों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करता है। वांग जी फिर अपने रूम के अंदर आता है और वो विंग को देखता है। वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था और उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। वांग जी वीजिंग की सिसकने की आवाज़ को सुन सकता था। वांग जी बिल्कुल शांति से बोलता वीजिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग गुस्से में बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ।
वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, वी जिंग मुझे पता है कि तुम्हें कैसे शांत करना है। ये सोचने के बाद वांग जी अपने क्लॉथ को रिमूव करता है। अपने रोब्स को निकालने के बाद वांग जी विंग को देखता है। अब वांग जी पूरी तरह से नेकेड था। वांग जी फिर विंग के पास जाता है बेड के, और फिर वो विंग के ऊपर से ब्लैंकेट को खींच लेता है। वांग जी विंग को देखता है। वी जिंग की आंखें आंसुओं की वजह से पूरी वेट हो चुकी थी और उसका फेस भी रेड हो गया था रोने की वजह से। वांग जी फिर विंग के पास आता है, विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और वो वी जिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वी जिंग वांग जी को पुश कर देता है खुद से दूर, और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और फिर वी जिंग अपने ऊपर ब्लैंकेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तभी सडनली वी जिंग के लिप्स पर उसे फोर्सफुली और अग्रेसिवली किस करने लगता है, वी जिंग के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। एंड कुछ ही देर के अंदर वांग जी वी जिंग के साथ ब्लैंकेट के अंदर था और वो वी जिंग के रोप्स को रिमूव कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वी जिंग ये करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये कर रहा था। वांग जी के नीचे वी जिंग वैन कर रहा था। वांग जी उसे फोर्सफुली किस किया जा रहा था। एंड अपने अल्फा के सामने न चाहते हुए भी विंग को हार माननी पड़ती है, और वांग जी को वी जिंग अलाउ कर देता है अपने साथ सब कुछ करने के लिए। और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ये बोले कि वांग जी फोर्सफुली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, और वी जिंग चुपचाप बस वांग जी को करने दे रहा था जो वो करना चाहता था। वांग जी विंग के साथ पूरी नाइट जो है अपनी नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट डे से वी जिंग का सेम रूटीन ही बन जाता है। पूरे दिन जिंगशी में काम करना हाउस होल्ड के कामों को, एंड नाइट को फिर से वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता था। ऐसे ही करके वी जिंग का डेली रूटीन यही बन गया था। बस ऐसे ही करके एक वीक गुजर जाता है और सेम रूटीन ही विंग का रहता है। ऐसे ही एक दिन वांग जी जो है वो जिंगशी के अंदर अपने टेबल पर बैठा हुआ था और वो बुक को रीड कर रहा था, और वहीं वी जिंग जो है वेट टॉवल को लेकर पूरे जिंगशी के फ्लोर को साफ कर रहा था, और काम के बीच बीच में वो वांग जी को भी देख रहा था। वी जिंग थक गया था ये सब चीज़ें करते हुए, क्योंकि वांग जी जो है हस्बैंड के नाम पर अपनी कोई भी ड्यूटी नहीं निभा रहा था। वी जिंग इनसे बहुत थक गया था। वांग जी विंग की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता था। वी जिंग सोचता है अब बहुत हो गया, अब वो और नहीं सहेगा। वी जिंग फ्लोर से उठ जाता है और वो सीधा वांग जी की ओर जाता है। वांग जी जब देखता है कि कोई उसके पास है, तो वांग जी विंग की ओर देखता है घूर के। वी जिंग वांग जी को देखता है और फिर बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरने वाला हूँ, सुना तुमने, मैं अब कोई भी काम नहीं करूँगा। तुमने जो करना है वो कर लो, बहुत हो गया। तुम मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए देते हो। हाँ, मैं पूरा दिन घर का काम करता रहता हूँ और अपने हस्बैंड के रूप में तुम मेरी एक बार भी हेल्प नहीं करते हो। तुम्हारी ड्यूटीज़ कहाँ है वांग जी? मैं पूरा दिन ये सब चीज़ें करता रहता हूँ। तुमने मुझे इस घर के अंदर कैद करके रख दिया है। तुमने मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी है। तुम मुझे कहीं नहीं जाने देते हो। बस अब बहुत हो गया, मैं और नहीं सहूँगा। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था अब। वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता है, पूरा दिन तो मैं अपने घर के काम करता हूँ और उसके बाद नाइट को तुम फोर्सफुली मेरे साथ इंटीमेट होते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी तुम मुझे फोर्स करते हो और मेरे साथ इंटीमेट होते हो। मैंने कहा ना, मुझे कभी कभी नहीं पसंद होता है, तो फिर भी तुम मेरे साथ ये सब चीज़ें करते हो। अब इनफ, अब मैं नहीं डरता हूँ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सुना तुमने, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, और जा रहा हूँ मैं यहाँ से, वापस तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा मैं रहने के लिए। मुझे वापस यूनमिंग जाना है, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। वी जिंग वांग जी से गुस्से में ये सब चीज़ें बोल देता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा रहता है। वी जिंग फिर गुस्से के अंदर उस वेट टॉवल को वहीं फ्लोर पर फेंक देता है और वो वहां से सीधा चला जाता है, क्योंकि अब वी जिंग को यहाँ पर नहीं रुकना था। वांग जी चुपचाप था और वो कुछ भी नहीं बोला। वांग जी फिर चुपचाप अपनी बुक को वहीं टेबल पर रखता है और फिर वो उठ जाता है और वो वी जिंग के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। विंग को फॉलो करता है, लेकिन विंग को नहीं पता कि वांग जी उसके पीछे आ रहा है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट